धुरंधर 1 था जो स्टार्टअप था, अब आपको पूरा खाना मिले। ये धुरंधर 1 से भी बहुत आगे जाने वाला है। आज के समय में 1 मिनट की रील भी आदमी नहीं देखता पूरी, और 4 घंटे की फिल्म देख रहा है। तो वास्तव में इंटरवल भी जहाँ पर होता है, जिस जगह पे वो छोड़ता है, तो आदमी इंटरवल में भाग कर जल्दी आता है कि मेरा उसके बाद का सीन ना छूट जाए। अगर 1400 या 1500 करोड़ या 1600 करोड़ पैसा आ रहा है तो वो पैसा दर्शक दे रहा है। 2 में किस तरह का किरदार है आपका? वही सेम किरदार है जो अब्दुल भुटोवी का कैरेक्टर था। जब आतंकवादी हिंसा करते हैं तो हिंसा ही करते हैं। ये 47 लेकर धाड़ 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 मार रहे। ऐसे ऐसे विद्वान सरोज में रहे हैं। दरी यहाँ बनाई जाती थी। मैं क्या कहूँगा कि भाई अगर तो गाय को मारना है तो फिर तुम पत्तल में खाओ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे तो लगता है कि इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सभी को जय श्री राम। इस वक्त हम मौजूद हैं आमाढाना के सिद्धाश्रम। इसके महंत आदरणीय बाबा साहब, जो कि आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं। इससे पहले आप कई वीडियोस आप देख ही चुके हैं, कई पिक्चरों में इनको आप देख चुके हैं। धुरंधर, केरला स्टोरी, इससे पहले भी कई फिल्में जो हमने बताई थी। कल यहाँ पर भव्य भंडारा है, दक्षिणमुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसमें सभी को पधारना है। तो कल धुरंधर 2 भी रिलीज़ हो चुकी है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं आदरणीय मेहता जी से। किस तरह की पिक्चर है, कैसा सीन है उसमें, आपका जानना चाहेंगे। क्योंकि धुरंधर जो थी, जिसको हम कह लेंगे पहला भाग, तो वो तो लोगों ने देखा ही कि लगभग 1300-1400 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है ना। अब ये उसका दूसरा भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अपन वो स्टार्टअप था, अब आपको भोजन मिलेगा। शुरुआत थी। हाँ, शुरुआत थी ना, भोजन के पहले हम स्टार्टअप देते हैं आपको। तो धुरंधर 1 था जो स्टार्टअप था, अब आपको पूरा खाना मिलेगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो और जैसे रिव्यू आ रहे हैं, खासतौर से राम गोपाल वर्मा एक बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे निर्देशक हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्में बनाई हैं, और उन्होंने जो एक रिव्यू दिया है इस फिल्म के बारे में, वो अपने आप में अद्भुत है। कि अभी तक की जितनी फिल्में हैं उनमें सबसे अलग तरह, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि पहली फिल्म में भी जब मैंने लोगों से बातचीत की थी तो मैंने ये कहा था कि आदित्य धर ने एक बिल्कुल नया फॉर्मेट क्रिएट किया है, एक नए तरह का क्राफ्ट उसने क्रिएट किया है। और जो एक तरह से उसने जो इंडियन पैनोरामा के जो अभी तक का जो पैटर्न था उसको बदल दिया है। मैंने पहले भी धुरंधर 1 में भी कहा था। और ये बिल्कुल सेकंड पार्ट जब आ रहा है उसमें जाके ये पूरी तरह से आपको दिखाई देगा। और ये मुझे लगता है कि ये धुरंधर 1 से भी बहुत आगे जाने वाली है। क्योंकि ये इसको लेकर जो अब जो लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हॉलीवुड को भी इस फिल्म को देखना चाहिए। हॉलीवुड के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं उनको भी इस फिल्म को देखना चाहिए कि बिल्कुल एक नई तरह का क्राफ्ट, नया तरह का पैटर्न और सब कुछ। और फिर आप देखो ड्यूरेशन अब और बढ़ गया। हाँ, उससे भी बढ़ी है। हाँ, 3 घंटे 40 मिनट के आसपास हो गया है। तो अब आप ये देखिए कि 4 घंटे आपको एक सिनेमा हॉल में बैठना है, और लोग जो देख के निकल रहे हैं वो उस फिल्म को देख रहे हैं लगातार। सबसे बड़ी बात ये है। आज के समय में 1 मिनट की रील भी आदमी नहीं देखता पूरी, और 4 घंटे की फिल्म देख रहा है। तो वास्तव में बिल्कुल, तो वो इसलिए कहते हैं ना कि आपको उसने कहीं एक मौका नहीं दिया है आदित्य धर ने, कि आप थोड़ा सा भी अपनी कुर्सी से इधर उधर हिलें। और वो जैसे कि रिव्यू आ रहे हैं कि जो इंटरवल भी जहाँ पर होता है, जिस जगह पे वो छोड़ता है, तो आदमी इंटरवल में भाग कर जल्दी आता है कि मेरा उसके बाद का सीन ना छूट जाए। तो ये जो क्यूरियोसिटी को बना के रखना है, ये एक कहते हैं ना कि एक समय में एक ऐसा डायरेक्टर आता है जो बहुत ही नब्ज़ जानता है लोगों की और एक अपने क्राफ्ट को बुनता है। और चूंकि इसका स्क्रीन प्ले पूरा ही आपने देखा होगा कि आदित्य धर ने लिखा है। हालांकि धुरंधर 1 के बारे में कई लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा आया, लेकिन कुछ लोगों ने नेगेटिव भी दिए। इनको कुछ कमी ढूंढने की आदत है। देखिए, आप ये देखिए कि अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो धुरंधर 1 ने भी 1300-1400 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया और अभी नेटफ्लिक्स पे चल रही है। तो आप किस पैमाने से उसको आंकेंगे? अगर 1400 या 1500 करोड़ या 1600 करोड़ पैसा आ रहा है तो वो पैसा दर्शक दे रहा है। इसका मतलब है कि दर्शक उसको पसंद कर रहा है। तो जो चीज़ दर्शक पसंद कर रहा है वो कोई भी एक व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्में होती हैं जो दर्शकों के लिए होती हैं, वो किसी क्रिटिक के लिए नहीं होती। अगर दर्शक उसको पसंद करते हैं तो फिल्म सक्सेस है। धुरंधर 2 में किस तरह का किरदार है आपका? वही सेम किरदार है जो अब्दुल भुटोवी का कैरेक्टर था मेरा। और चूँकि उस फिल्म में जो पहले पार्ट में था कि हथियार की खरीद फरोख्त जो चल रही है उसका मेन किरदार है, और जो 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ था, उस मुंबई अटैक का वो जिम्मेदार आदमी है जिसने कराया था, जो ट्रेनिंग दी थी, हथियार ख़रीदे थे। तो अब उसका क्या हर्ष होगा वो सेकंड पार्ट में आपको नज़र आएगा। पिक्चरों में आजकल एक चीज़ देखी जा रही है, कल से गाना भी ट्रेंड कर रहा है कि बेहूदगी फूहड़ता ज़्यादा बढ़ रही है। उसको लेकर आप इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, आध्यात्मिकता से भी जुड़े हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को
नहीं, वो गाना तो खैर आपने भी लिखा है। हाँ। उसके बारे में आपने भी वीडियो बनाया है और दूसरे बहुत सारे लोगों ने भी उस पर कमेंट किया है। तो मुझे लगता है कि मतलब उस गाने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ। जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है और जो बहुत ही एक तरह से वल्गर है ही। तो वो इस तरह का चीज़ें, और ख़ास तौर से सिर्फ क्या होता है कि आप टीआरपी क्रिएट करने के लिए या एक तरह का र्यूमर क्रिएट करने के लिए आप इस तरह का काम करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो जो अर्थहीन चीज़ है वो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। वो उसका कोई मकसद नज़र नहीं आता सिवाय इस पे कि हम फेमस हो जाएंगे या कंट्रोवर्सी हो जाएगी या उस वजह से हमारी फिल्म चल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। फिल्म में दम होगी। जैसे धुरंधर की मैं बात करता हूँ कि जबकि हालांकि लोग कह रहे हैं कि बहुत हिंसा है, लेकिन वो हिंसा यूं ही नहीं है, क्योंकि जब आतंकवादी हिंसा करते हैं तो हिंसा ही करते हैं। वो तो क्योंकि आपको देखा होगा आपने कि 26/11 में वो एक तरह से AK-47 लेकर धड़ मार रहे थे लोगों को। उन्हें कोई मतलब नहीं था, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे जो हो, घुमा रहे थे। वो भी ये भी नहीं देख रहे थे कि कहीं कुछ है, तो जहाँ लग जाए जिसको। तो वो फिल्म चूँकि वो डिमांड करती है और वो इसलिए उसकी हिंसा वो हिंसा नहीं है। वो कोई फिल्म हिंसा क्रिएट नहीं कर रही। जो टेररिज्म के माध्यम से, जो आतंकवादियों के माध्यम से जो हिंसा होती है उसको वो शोध कर रही है, एक तरह से दिखा रही है। अच्छा, कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि बाबा जी आश्रम भी चलाते हैं, महंत भी हैं, पिक्चरों में आपका जाना कैसे हुआ और आध्यात्म जुड़ना कैसे हुआ, उसके विषय में जानना चाहेंगे। देखिए क्या है कि मैं शुरू से तो थिएटर ही कर रहा था और लगभग जब मैं 19-20 साल का था तो 1985 इस 13 मई 1985 को मैं रंगमंडल भारद्वाज में ज्वाइन किया। रंगमंडल भारद्वाज एक मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है जो पूरे आर्ट पर काम करता है। उसमें एक रेपेटरी थी, तो उसमें 17 साल मैंने बतौर अभिनेता काम किया। उसके बाद फिर अपना ग्रुप बनाया, उसके साथ काम करता रहा, लेखन भी करता रहा। तो जब मैं 45 साल का हुआ था, मेरी उम्र 45 साल की थी, तो यहाँ से मुगलसराय के पास एक गाँव है सिरसवास, वहाँ सिद्ध बाबा जी का बड़ा प्राचीन स्थान है। वहाँ दर्शन करने गया था, तो वहाँ से ही उनकी कृपा हो गई और फिर लगभग 9 साल मैंने सिरसवास में ही सेवा की उनकी। और उसके बाद उनके आदेश पर उन्होंने कहा कि सिरोंज में आप आश्रम बनाइए, तो उनके आदेश पर ही फिर मैंने आश्रम बनाकर ज़मीन खरीद कर उसका डाइवर्जन करा के फिर आश्रम बनाना शुरू किया। तो वो 2017 में आश्रम बन चुका था और तब से आश्रम चल रहा है। गुरुवार को, हर गुरुवार में यहाँ पर आता हूँ। उनका ही जब आदेश नहीं होता तो एक आध कोई ऐसा गुरुवार मिस होता है, वो तो सारे गुरुवार में रहता हूँ यहाँ पर। और चैत में हम यहाँ भंडारा करते हैं, हर चैत को भंडारा होता है। तो अभी कल के दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है हनुमान जी की, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 12 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। सिरोंज क्षेत्र को धार्मिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर आपका बाबा विश्वनाथ मंदिर भी है, महामाई भी है। सिरोंज तो देखिए प्राचीन काल से ही अध्यात्म की नगरी रहा है, क्योंकि मेरे दादा तो चूँकि गोविंद राम शास्त्री जी एस्ट्रोलॉजर थे और यहाँ वो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जो सिर्फ कह देते थे, मतलब जैसे पानी की कोई संभावना नहीं दिख रही है, वो बोलते थे कि अभी देखना 2 घंटे बाद पानी गिरने लगेगा। ऐसे ऐसे विद्वान सिरोंज में रहे हैं। तो सिरोंज आध्यात्मिक नगरी शुरू से रही है, क्योंकि यहाँ देवपुर जो स्थान है भोलेनाथ जी का बहुत प्राचीन स्थान है, महामाई का स्थान है। तो ये सिरोंज को कहा जाए कि एक आध्यात्मिक नगरी वो शुरू से रही है। आसपास भी अगर आप जाके देखते हैं ना, जैसे अब यहाँ से जो सिरसवास की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिरसवास का इतिहास भी कोई बहुत नया नहीं है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वो 600, 700, 800 साल पुराना स्थान है। पहले छोटा था, बढ़ता जा रहा धीरे धीरे, लेकिन वो इतना प्राचीन स्थान है क्योंकि वहाँ अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत पुरानी केव्स कटी हुई हैं पत्थरों से, और बावड़ी बहुत पुरानी है वो। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि सिरोंज में बहुत प्राचीन समय से दोनों जुड़े, मतलब साहित्यिक रूप से भी आप देख लें इसको और आध्यात्मिक रूप से भी देख लें, तो सिरोंज उस तरह से बहुत परिपक्व रहा है। और कई जैसे दरी यहाँ बनाई जाती थी, एक साड़ी ऐसी मलमल की साड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो बनती थी। और फिर बाज़ार को अगर हम सिरोंज के देखेंगे तो बाज़ार अब हर डबल स्टोरी बाज़ार है। तो व्यापारिक केंद्र भी ये रहा, क्योंकि राजस्थान से पूरा जुड़ा हुआ था। तो ऊँटों पर जब लोग आते थे, व्यापारी आते व्यापार करते थे, तो एक व्यापारिक क्षेत्र की दृष्टि से भी बहुत प्राचीन शहर है। तो एक ये कह सकते हैं कि बहुत समृद्ध शहर रहा होगा। और इसके आसपास जो बहुत सारे जो हम विदिशा की बात कर रहे हैं, तो विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा, ये सब लगे ही लगे हैं, ज़्यादा नहीं, अंतर नहीं है कोई 40। और बासुदा आप चले जाए तो भोलेनाथ का बड़ा प्राचीन मंदिर है। तो ये सराउंडिंग इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा एक आपको आध्यात्मिक वातावरण ही दिखाई देगा पूरा का पूरा। आध्यात्म के अलावा पर्यावरण को भी आप
कहीं पेड़ लगाते देखते हैं, कहीं कुछ पर्यावरण के लिए भी जागरूक दिखते हैं आप उसको और होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, अभी पर्यावरण को लेकर तो हमारे सारे विश्व की हालत ख़राब है, तो हमको ये जागरूक होना चाहिए। जैसे मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे इस बार तो पता नहीं हमको चलाना पड़ेगा, पर मेरी कोशिश ये है कि जो प्लास्टिक की पत्तलें या दोने इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बंद करें। बिल्कुल। तो मैं अभी इस बार मैंने लगभग 200 स्टील की प्लेट ख़रीद के लाया हूँ और 200 ग्लास वो किसी ने हमें दिए हैं ख़रीद के। तो मेरी कोशिश ये है कि उसमें खाना परसा जाए और वो बाद में धुल के साफ होकर फिर आ जाए। तो वो उससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक की पत्तल या दोने हैं, क्योंकि अगर उसको हम कहीं भी फेंकते हैं तो गाय खाती है, और गाय की हत्या का जो है पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो मैं लोगों को एक हालांकि कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी कहते हैं ना कि छुआछात बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमको लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो तुम गाय को मार रहे हो। तो मैं ले तो आया हूँ, इस बार अगर संभव नहीं है तो लेकिन अगली बार से मैं वो संभव कर लूँगा। मैं वो कह के कहूँगा कि भाई अगर तुम गाय को मारना है तो फिर तुम पत्तल में खाओ। वो तो आजकल शादियों में भी देखते हैं अपन डिस्पोजल और पत्तल, इसको बंद होना चाहिए। बिल्कुल नुकसान होता है। तो इसलिए जहाँ प्लेटों का इस्तेमाल होता है वो ठीक है, बढ़िया है, जो बफे सिस्टम में आजकल प्लेट हो रही। तो हमने कहा भंडारे में भी पत्तलों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि अब वो पत्तलें नहीं है तो आप या तो थालियों में खिलाओ लोगों को, बाद में धुलवाते रहो। भाई 300 400 500 प्लेटें भी अगर आप खरीद के रख लेते हो तो एक टाइम में 100 आदमी ज़्यादा खाएगा, आपको 50 आदमी खाएगा। 50 प्लेट गई, वो धुल के आ गई, तब तक दूसरी में लगा दो आप। तो कम से कम ये जो समस्या है, अच्छा इसको गाय खा रही है और उसके पेट में वो जमा होकर फिर वो गाय मरती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है, देखिए प्रभु की कितनी कृपा होती है, और इस बात को आपके माध्यम से लोगों समाज को इसमें आगे आना चाहिए, जागृत होना चाहिए। बाबा जी का संदेश है ये, मेरा भी रहता है हमेशा से। पर्यावरण को अगर हमको सुरक्षित रखना है तो प्लास्टिक को हम थैली को भी त्यागना पड़ेगा। बाजार भी जा रहे हैं तो झोला लेके निकलें, और शादियों में भी डिस्पोजल का यूज कम से कम अगर हम कर सकें तो पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा, तो हम स्वच्छ रहेंगे, हम सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो अगले भंडारे में तो मैं थाली में ही खिलाऊंगा। बिल्कुल बाबा जी, और ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आदमी खुद ही धोए। नहीं तो फिर मैं ये कहूँगा कि तुम गाय की हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हो तो तुम प्लास्टिक में खाओ। तो आपने सुना बाबा जी को, इन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित बातें भी बताई और धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी भी बातें बताई। इसके अलावा इस तरह के वीडियोस हम लाते ही रहते हैं। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो एक संदेश आपके माध्यम से कि हमारा चैनल लोग सब्सक्राइब करें, किस तरह के हम वीडियोस बनाते हैं लोगों के लिए। नहीं, आपका जो चैनल अभी तक जितना मैंने देखा है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। एक सबसे अच्छी चीज़ जो है, नहीं तो लोगों की ज़्यादातर सीमाएं बंद जाती है कि इस सब्जेक्ट पे हम काम करेंगे, बनाते हैं। आपका ये है कि जहाँ कोई चीज़ मिल गई वही बना देते हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं, और जो अपने आप में बहुत अच्छा है कि ऐसे कई विषय उसमें आ जाते हैं जो बहुत अछूते होते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूर ये चैनल देखना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग घटनाएँ, अलग अलग घटनाक्रम, अलग चीज़ें, अलग व्यक्ति, और सिर्फ एक ही जैसा नहीं है, बहुत अलग अलग कल्चर पे भी है, अध्यात्म पर भी है, फिर कहीं सोशल पे भी है, अवेयरनेस पर भी है। तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे तो लगता है कि इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब का कि हमें इतनी उदय रहें, और हम कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा हम वीडियोस लेकर आएँ जितना हो सकता है समाज के लिए, हमारी संस्कृति धर्म आस्था के लिए जो हमसे बनेगा वो हम रोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप नहीं जुड़े हैं हमसे तो जुड़े रहिए, और बाबा साहब को भी आपकी धुरंधर 2 के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम के वो और बड़ी हिट हो, आगे भी आपकी इस तरह का अभिनय हमको नई नई फिल्मों में देखने को मिलता रहे, और आश्रम ये आस्था का केंद्र बना रहे आमाढाना का। ऐसी कामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।